हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल इको हिल एग्री में। तो आज हम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्रीड्स यानी कि प्रजाति के बारे में हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रीड्स का मीनिंग क्या होता है? प्रजाति। ठीक है, तो लाइव स्टॉक में जितने भी एनिमल्स है उसके ब्रीड को, उसके प्रजाति को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रजाति आखिर कहते किसे हैं, कैटल्स के कौन कौन से ब्रीड होते हैं, बफेलो के कौन कौन से ब्रीड होते हैं और भी बहुत से लाइव स्टॉक एनिमल्स के कौन कौन से ब्रीड होते हैं। इन सभी के बारे में आज हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रीड आखिर कहते किसको हैं। ब्रीड यानी प्रजाति आखिर होती क्या है? ब्रीड मतलब ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग सिमिलर जनरल बॉडी शेप, कलर, स्ट्रक्चर and character which produce offspring with the same character। मतलब सिंपल है कि ब्रीड क्या है। ब्रीड जो है एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। क्या है? एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसमें ईच मेंबर का, ईच एनिमल का, हर एक एनिमल का बॉडी शेप सिमिलर हो, उसके बॉडी का कलर सिमिलर हो, देखने में हल्का सिमिलर लगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर सिमिलर हो, यहाँ तक कि उसके कैरेक्टर एंड उसके बिहेवियर भी सिमिलर हो। और वो जो बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, तो उनका भी बिहेवियर, उनका भी कैरेक्टर जो है उस ग्रुप के साथ, उस एनिमल के ग्रुप के साथ सिमिलर होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक साहिवाल की प्रजाति ले लेते हैं। तो साहिवाल का हर एक मेंबर, साहिवाल ग्रुप का, साहिवाल ब्रीड का हर एक एनिमल, हर एक साहिवाल गाय, हर एक साहिवाल कैटल, सारा सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलर कलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर बॉडी शेप होते हैं। और वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, बेबी कैटल को जन्म देंगे, सबका, सब बछड़े का कैरेक्टर भी सेम होना चाहिए। सब बछड़े का कैरेक्टर, सब बछड़े का बिहेवियर जो है वो सेम होना चाहिए। यही नहीं कि एक कैटल गाय के बछड़े को जन्म दे, एक कैटल कुत्ते के बच्चे को जन्म दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो वो ब्रीड नहीं हुआ। ठीक, तो ब्रीड का मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसकी सिमिलर बॉडी प्रॉपर्टी हो, बॉडी शेप, बॉडी कलर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारे के सारे सिमिलर होने चाहिए। और वो जो ऑफस्प्रिंग या फिर बेबी प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं, उनका भी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका भी बिहेवियर, यानी उस बेबी का बिहेवियर जो है अपने माता पिता यानी कि उस ग्रुप ऑफ एनिमल से मैच होना चाहिए, उस ग्रुप ऑफ एनिमल के सिमिलर होना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स ब्रीड का कंसेप्ट, यानी प्रजाति कहते किसको है आखिर। अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो लाइव स्टॉक में क्या क्या आता है? कैटल्स आते हैं, पिग आते हैं यानी स्वाइन, पिग का दूसरा नाम स्वाइन भी है, गोट आते हैं, सीप आते हैं, हेन यानी पोल्ट्री वगैरह भी आते हैं। इन सभी के ब्रीड को, इन सभी के प्रजाति को हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कैटल्स। कैटल्स यानी कि कैटल्स बोले तो गाय, काऊ, काऊ को ही मेनली हम कैटल्स के नाम से जानते हैं। तो कैटल की प्रजाति, कैटल की ब्रीड को बताने से पहले मैं आपको एक जनरल सी बात बता देता हूं कि हम चाहे किसी भी लाइव स्टॉक, चाहे किसी भी एनिमल के अगर ब्रीड को पढ़ने जाएं तो उसका मेनली दो ही ब्रीड होता है। पहला इंडिजिनस और दूसरा एग्जॉटिक। कितने ब्रीड होते हैं? मेनली दो ब्रीड होते हैं, दो प्रजाति ही होती है मेनली। पहला इंडिजिनस जिसे नेटिव ब्रीड भी कहते हैं, और दूसरा एग्जॉटिक या फिर फॉरेन ब्रीड। इंडिजिनस ब्रीड का मतलब क्या होता है कि जो ब्रीड जिसका ओरिजिन, जिसका जन्म कहाँ हुआ है? अपने कंट्री में हुआ है, नेटिव कंट्री में हुआ है। कहाँ हुआ है? नेटिव कंट्री में हुआ है, अपने कंट्री में हुआ है, तभी वो ब्रीड इंडिजिनस ब्रीड कहलाएगी, एक नेटिव ब्रीड कहलाएगी। और दूसरी हो गई एग्जॉटिक ब्रीड। एग्जॉटिक ब्रीड का मतलब जिसकी ओरिजिन, जिसकी जन्म स्थली जो है वो बाहर के देशों में है, यानी नेटिव कंट्री में नहीं है, अपने देश में नहीं है, वो किसी फॉरेन देश में है, वो किसी फॉरेन कंट्री में है। ठीक, उसका जन्म स्थान कहाँ पे है? किसी फॉरेन कंट्री में है। तो उस टाइप के ब्रीड को हम क्या कहेंगे? एग्जॉटिक ब्रीड। तो अब डिस्कस करते हैं कैटल्स के ब्रीड के ऊपर। तो कैटल्स के जो ब्रीड होते हैं वो मेनली दो होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इंडिजिनस कैटल ब्रीड और एग्जॉटिक कैटल ब्रीड। इंडिजिनस कैटल ब्रीड का क्या मतलब है? यानी कि ऐसा ब्रीड
कैटल का ऐसा ब्रीड जो कि कहाँ ओरिजिनेटेड हुई है, अपने इंडिया में, अपने नेटिव कंट्री, अपने खुद की कंट्री, अपने देश में, यानी कि इंडिया में जिसकी ओरिजिन हुई है, जिसकी जन्मस्थली जो है वो इंडिया है। तो उस टाइप के ब्रीड को, उस टाइप के कैटल के ब्रीड को हम इंडिजिनस कैटल ब्रीड कहेंगे या फिर नेटिव कैटल ब्रीड कहेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से कैटल के ब्रीड, गाय की प्रजाति इंक्लूड होती हैं वो मैं बता देता हूँ। तो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, राठी, गंगातीरी, कंगायम, बच्छौर, कांकरेज, ये सारी वैरायटी जो है, ये सारी ब्रीड जो है, वैरायटी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये एनिमल है, ये लाइव स्टॉक में आती है, तो वैरायटी हम लाइव स्टॉक में नहीं बोलते हैं। तो ये सारी ब्रीड जो होती हैं वो इंडिजिनस ब्रीड है, हमारी देश की ब्रीड है। अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सोटिक ब्रीड के ऊपर। एक्सोटिक कैटल ब्रीड का मतलब कैटल की वैसी प्रजाति, गाय की वैसी ब्रीड जो बाहर के देशों में, फॉरेन कंट्री में, जैसे अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनेटेड है, यानी वहां पे उसकी ओरिजिन हुई है, उसकी जन्मस्थली कहाँ है, वहां बाहर के देशों में है, फॉरेन कंट्री में है। ठीक, तो इसे फॉरेन कैटल्स ब्रीड भी हम कह सकते हैं, जैसे कि जर्सी, HF। अब अगर इंडिजिनस कैटल ब्रीड के ऊपर अगर हम डिस्कस करते हैं, उसके भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। इंडिजिनस ब्रीड जो होते हैं वो मेनली 3 ग्रुप में क्लासिफाई होते हैं। ठीक, कौन कौन से? मिल्च ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड एंड थर्ड डुअल पर्पस ब्रीड। फिर से देख लेते हैं, मिल्च ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड एंड थर्ड कौन सा है? डुअल पर्पस ब्रीड। अब एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। मिल्च ब्रीड का क्या मतलब होता है? ब्रीड का मतलब होता है कि गाय की प्रजाति, कैटल ब्रीड। ठीक, अब मिल्च का जो मतलब होता है, मेन मीनिंग जो होता है वो होता है मिल्क, यानी कि ऐसी ब्रीड, कैटल्स की ऐसी ब्रीड, गाय की ऐसी प्रजाति जो कि केवल और केवल यूज होती है मिल्क पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? मिल्क पर्पस के लिए। अब ये जो तीनों ग्रुप क्लासिफाई हुआ है ना, मिल्च ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड एंड डुअल पर्पस की ब्रीड, ये किस बेसिस पे क्लासिफाई हुआ है? यूटिलिटी और पर्पस के बेसिस पे, यानी कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, क्या मेन पर्पस होते हैं हमारे इस ब्रीड को पालने में। तो मिल्च ब्रीड कौन सी ब्रीड है जिसका मेन पर्पस क्या है? मिल्क प्रोड्यूस करना। जिसका मेन पर्पस क्या है? हम उससे मिल्क ज्यादा मात्रा में, मोर अमाउंट में हम उससे मिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसके अंडर कौन कौन से ब्रीड, कौन कौन से इंडिजिनस ब्रीड, ठीक है, कौन कौन से देसी गाय की प्रजाति इसके अंडर आएगी, इंक्लूड होगी। तो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी ये मेन होते हैं, ये मेन कैटल ब्रीड है, इंडिजिनस कैटल ब्रीड है जो कि मिल्च ब्रीड के अंडर इंक्लूड होती है। अब सेकंड है ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड किसको कहते हैं? अब ड्रॉट का मतलब होता है लेबर, वर्किंग, यानी कि ऐसे ब्रीड, कैटल के, इंडिजिनस कैटल के ऐसे ब्रीड, देसी गाय की ऐसी प्रजाति जो केवल और केवल वर्किंग पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक, जैसे कि खेत जोतवाने के लिए, प्लॉइंग, टीलिंग, टीलेज वगैरह करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए जो कैटल की जो ब्रीड हम यूज करते हैं वो ब्रीड किसके अंडर आएगी? वो ब्रीड जो है ड्रॉट ब्रीड के अंडर आएगी। अब ड्रॉट ब्रीड के अंदर कौन कौन सी कैटल ब्रीड आएंगी, उनके एग्जाम्पल क्या है? तो हलिकर, अमृत महल, कंगायम वगैरह इसकी मेन एग्जाम्पल है। ठीक, अब थर्ड आता है डुअल पर्पस की ब्रीड, यानी कि डुअल पर्पस, यानी कि दोनों पर्पस के लिए। सबसे ऊपर वाला क्या था? फर्स्ट पर्पस केवल मिल्च पर्पस, यानी केवल मिल्किंग के लिए, केवल दूध देने के लिए। एंड सेकंड क्या था? ड्रॉट पर्पस। ड्रॉट का मतलब लेबरिंग, वर्किंग, यानी कि वर्कर के रूप में उसे यूज करते हैं। तो थर्ड क्या है फ्रेंड्स? डुअल पर्पस ब्रीड, यानी कि इसमें दोनों पर्पस के लिए यूज करेंगे, मिल्च पर्पस के लिए भी, मिल्किंग के लिए भी, और दूसरा खेत में काम करवाने के लिए भी, लेबर पर्पस के लिए भी, वर्किंग पर्पस के लिए भी। ठीक, इसमें क्या होता है डुअल पर्पस ब्रीड में, जो गाय होती है वो मिल्च पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, और जो उनके ऑक्स होते हैं, बैल, बुल, वो क्या करते हैं हम उसको वर्किंग पर्पस के लिए, उसको ड्रॉट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन से इंडिजिनस कैटल की ब्रीड, कौन कौन से देसी गाय इसमें इंक्लूड होंगे वो जान लेते हैं। तो कांकरेज, हरियाणा, ओंगोल इसके मेन एग्जाम्पल है। कौन कौन से? कांकरेज, हरियाणा, ओंगोल, तो ये इनके मेन एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की समरी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
और हाँ, अगर आपको लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अभी एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक से जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से आप हमारे बुक को परचेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उस बुक को पढ़ने के बाद आपके सारे बेसिक डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैटल्स ब्रीड की वीडियो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।